स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेगा डी क्लासेस। आज हम बच्चों बाकी के ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने दो ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस जिसे हम हेड मास्टर ग्लैंड के नाम से भी आजकल बोल देते हैं, बिकॉज जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि उससे बहुत सारे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे हॉर्मोन्स के जो हॉर्मोन्स दूसरे ग्लैंड से बनते हैं उनको भी कंट्रोल करता है। इसके बाद जो थर्ड ग्लैंड आता है दैट इज द पीनियल ग्लैंड। अब सबसे पहले बात आती है कि ये पीनियल ग्लैंड लोकेटेड कहाँ है। तो चाहे आपका हाइपोथैलेमस है, चाहे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, या चाहे आपका पीनियल ग्लैंड है, ये तीनों ग्लैंड ब्रेन में लोकेटेड है, लेकिन ब्रेन में इनकी जो पोजीशन है वो डिफरेंट हो सकती है। दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जैसे आपको पता होगा कि हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन के का जो सबसे मेजर पार्ट होता है दैट इज द सेरिब्रम, और वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रम। तो उन दोनों राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रम को जोड़ने में जो बीच में एक टिश्यू प्रेजेंट होता है दैट इज द कॉर्पस कैलोसम, जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को आपस में जोड़ के रखता है। तो उसी सेरिब्रल हेमिस्फीयर के ज्वाइंट में ये पीनियल ग्लैंड पाया जाता है, और इससे जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो है मेलाटोनिन। और ये फंक्शन क्या करता है कि जैसे आपको पता है कि हमारी बॉडी में हर चीज एक रिदम की तरह चलती है। रिदम मतलब एक लय में चलती है कि जो भी चीज हमारी बॉडी में होती है वो डेली उसी टाइम पे उतना ही टाइम लेके इक्वली उसमें परफॉर्म होती है। तो जैसे हमें पता है कि रात को हमें सोना है, सुबह हमें उठना है, 24 घंटे की हमारी जो एक रूटीन बनी हुई है, और इसके अलावा जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो हमेशा फिक्स रहता है। तो इन सब चीजों को ये मेलाटोनिन हार्मोन कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमारा जो मेटाबॉलिज्म है कि हमारे अंदर जो भी हमने फूड खाया वो प्रॉपरली मेटाबोलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। पिगमेंटेशन, हमारा स्किन कलर कैसा होगा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नॉर्मल चल रही है या नहीं चल रही, या हम अपने आप को डिजीजेस से किस तरीके से बचा पाते हैं, इन सब चीजों को ये पीनियल ग्लैंड कंट्रोल करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्लैंड आता है दैट इज द थायराइड ग्लैंड। दिस ग्लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो जनरली ये क्वेश्चन भी आपसे 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है। तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो है दैट इज थायराइड ग्लैंड, और ये 2 लोब से मिलके बना होता है। और ये ट्रैकिया मतलब जो हमारी विंड पाइप है गले के पास ये लोकेटेड होता है, और इस थायराइड ग्लैंड से 3 हार्मोन्स बनते हैं। अगर आपको याद हो तो पिट्यूटरी ग्लैंड में हमने एक हार्मोन पढ़ा था TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और जब वो इसको स्टिमुलेट करेगा तो थायराइड ग्लैंड से 3 हार्मोन्स बनते हैं। इन्हें आप T4, T3 और TCT भी कह सकते हो। T4 का मतलब होता है टेट्रा आइडोथायरोनिन। टेट्रा का मतलब 4 होता है, तो इसका अगर आप मोलिकुलर स्ट्रक्चर देखो तो इसमें 4 आयोडीन मोलिक्यूल्स जुड़े होते हैं, इसलिए हम इसको टेट्रा आइडोथायरोनिन भी बोलते हैं। या अगर आपको ये नाम डिफिकल्ट लगता है तो आपका सिंपल नाम याद रख सकते हो, एंड दैट इज थायरोक्सिन। इसी तरीके से जो दूसरा हार्मोन है दैट इज T3, सेम वही नेम है, बस टेट्रा की जगह यहाँ पे ट्राई, बिकॉज ट्राई स्टैंड्स फॉर 3। तो इस ट्राई आइडोथायरोनिन में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन प्रेजेंट होते हैं। और जो तीसरा हार्मोन है दैट इज थायरोकैल्सिटोनिन, जिसको हम TCT भी बोलते हैं। अब इसमें जो ये पहले 2 हार्मोन्स हैं T4 और T3, इन दोनों का फंक्शन होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करना। क्योंकि जो भी चीज आप खा रहे हो अगर वो प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं होगी तो हमारे अंदर फैट जमा हो जाएगा, हमारी आप ये कह सकते हो हम लेजीपन फील करेंगे, और कोई भी काम हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो हम कोई भी काम एक्टिवली कर सकते हैं, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी और हमें लेथार्जिक फील नहीं होगा। तो ये दोनों हार्मोन्स मिलके हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा ये हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स को बनने में यानी कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड बनाने में हेल्प करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को मेटाबोलाइज करते हैं ताकि हमें एनर्जी मिल सके, और इसके अलावा हमारी बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को भी मेंटेन रखते हैं। अब इन दोनों हार्मोन्स को बनाने के लिए आयोडीन जरूरी होता है, तभी आपने सुना भी होगा कि जो हम लोग नमक खाते हैं वो आयोडाइज्ड होता है, मतलब उसमें आयोडीन एडेड होती है। तो इस हार्मोन को बनने के लिए आयोडीन होना जरूरी है। अगर किसी पर्सन की डाइट में आयोडीन की कमी रहती है तो उसे एक कंडीशन हो सकती है जिसे बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि उसके अंदर ये हार्मोन, हाइपो का मतलब होता है कम,
कि बनेगा लेकिन कम अमाउंट में बनेगा। उसकी वजह से उसका जो नेक रीजन है जहाँ पे थायराइड ग्लैंड लोकेटेड है वो फूल जाता है, बढ़ जाता है, जिसको आप गोइटर भी बोल सकते हो। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी में डॉक्टर जरूर कहते हैं कि आप अपना थायराइड चेक करवाओ, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म का क्या इफेक्ट हो सकता है? अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो हो सकता है उसके बेबी की जो ग्रोथ है वो स्टंटेड हो जाए, मतलब रुक जाए, जिसको आप क्रिटिनिज्म भी कह सकते हो। जो बेबी है वो मेंटली रिटार्डेड हो, मतलब उसके दिमाग का अच्छे से विकास ना हो पाए। उसकी जो स्किन है वो भी एबनॉर्मल रह सकती है। और इसके अलावा उस बच्चे का IQ लेवल भी कम होगा, मतलब वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होगा। और डेफ म्यूटिज्म यानी कि ये भी हो सकता है कि उसके अंदर गूंगे बहरे वाली प्रॉब्लम भी हो जाए। इसी तरीके से अगर ये हार्मोन हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बन जाए, मतलब हाइपर बन जाए, तो वो भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। वो भी हमारी बॉडी के एडवर्सली, मतलब गलत तरीके से अफेक्ट करता है। उस कंडीशन में जो गोइटर होता है उसे हम बोलते हैं एक्सोथैल्मिक गोइटर। होता दोनों डिजीज में गोइटर है, बट हाइपोथायराइडिज्म वाले को हमने सिर्फ गोइटर नाम दे दिया, और जो हाइपरथायराइडिज्म है उसको आप एक्सोथैल्मिक गोइटर या ग्रेव्स डिजीज भी बोल सकते हो। इसकी वजह से क्या होगा? BMR बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब जो भी चीज आप खाओगे वो इमीडिएटली मेटाबोलाइज होती रहेगी। उसकी वजह से क्या होगा? वेट लॉस होने लग जाएगा, क्योंकि जो भी चीज आप खाओगे अगर वो साथ के साथ पचती जाएगी तो आपके शरीर को कुछ लगता नहीं है, तो वेट लॉस हो जाएगा। और आपकी जो आई बॉल्स हैं, मतलब जो आंखें, ऐसे लगेगा जैसे बाहर आ रही है, क्योंकि स्किन के अंदर फैट जो है बिल्कुल खत्म होने लग जाता है। तो इसलिए ये जो हार्मोन है ये प्रॉपर अमाउंट में सिंथेसाइज होना जरूरी है, ना ही ज्यादा सिंथेसाइज होना चाहिए और ना ही कम। इसके बाद जो तीसरा हार्मोन थायराइड ग्लैंड से बनता है दैट इज TCT। ये हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। अगर कैल्शियम, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कैल्सीटोनिन वर्ड है, अगर कैल्शियम ज्यादा बन रहा है तो ये उसको रिलीज करना शुरू कर देगा, और अगर कैल्शियम कम बन रहा है तो ये उसको इंक्रीज करना शुरू कर देता है। मीन्स ये कैल्शियम के लेवल को एक निश्चित अमाउंट में रखने की कोशिश करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्लैंड आता है दैट इज द पैराथायराइड ग्लैंड। तो हमारी बॉडी में टोटल 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये थायराइड ग्लैंड के ही दोनों तरफ होगा, मतलब ये पेयर की फॉर्म में होगा। तो एक पेयर थायराइड ग्लैंड के एक लोब की तरफ होगा और एक पेयर थायराइड ग्लैंड के दूसरे लोब की तरफ होता है। और पैराथायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन बनता है उसका नाम होता है पैराथायराइड हार्मोन। यहीं से इसका नाम आया पैराथायराइड हार्मोन, जिसको आप शॉर्ट में PTH भी बोल सकते हो। अब ये हार्मोन क्या करता है? ये हमारे ब्लड में कैल्शियम आयन के लेवल को बढ़ा देगा। अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम आयन का लेवल कम हो जाता है तो ये उसको इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा ये बोन रिजॉर्प्शन के प्रोसेस को भी स्टिमुलेट कर देता है। जो हमारी रीनल टिब्यूल्स है, मीन्स जो हमारी किडनी है, उससे भी कैल्शियम आयंस को रीअब्जॉर्ब करवा देगा कि किसी भी तरीके से जो कैल्शियम है वो हमारी बॉडी से लॉस ना हो। और जो डाइजेस्टिव फूड है, जो खाना हमने खाया है, उससे भी मैक्सिमम कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करवाएगा। और इसके अलावा जो TCT, जो हार्मोन थायराइड से बना था, ट्राई कैल्सीटोनिन, उसके साथ मिलकर ये हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम के बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करता है।